ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर इतवार को सीरोजा फिलिपाइन दौरे के लिए रवाना हुए। वो फिलिपाइन बहरिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की 3 बैटरियों के लिए 37.49 करोड़ अमरीकी डॉलर का सौदा करेंगे। अपने सफर के दौरान जयशंकर सेहत, सिक्योरिटी, ताउन, बाहमी मुफाद और आलमी उमूर समेत फिलिपाइन हिंदुस्तान ताल्लुकात पर फिलिपाइन के वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी लोसन जूनियर के साथ बातचीत करेंगे। फिलिपाइन की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, डॉक्टर जयशंकर का सफर फिलिपाइन और हिंदुस्तान के दरमियान कोविड के बाद अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के अज़्म की तस्दीक करता है। दोनों रहनुमाओं के जरिए दो तरफा ताल्लुकात पर मुश्तरका कमीशन की मीटिंग के बाद से दो तरफा ताल्लुकात में तरक्की का जायजा लिए जाने की उम्मीद है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और दीगर पार्लियामेंट अराकीन ने कोकिला सरोजनी नायडू के यौम पैदाइश के मौके पर इतवार को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी हॉल में उनकी तस्वीर पर गुलहार क़िदत पेश की। इस मौके पर लोकसभा जनरल सेक्रेटरी अतुल कुमार सिंह और दीगर मोअज़्ज़िज़ अफराद ने भी गुलहार क़िदत पेश की। नायडू की तस्वीर की नकाबपोशाई 16 दिसंबर 1959 को उस वक्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में की थी। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने जिले जैसलमेर में आलमी शोहरत याफ्ता महारस्तु के इनेकाद के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि जैसलमेर में आज से मारू महोत्सव शुरू हो रहा है। ये मेला राजस्थान की सकाफत की झलक तो पेश करता ही है, बल्कि मेहमान नवाजी की रिवायत को भी पूरा करता है। महोत्सव के इनेकाद के लिए मेरी नई ख्वाहिशात। काबिल जिक्र है कि 4 रोजा महोत्सव इतवार से बुध तक जारी रहेगा। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने किसानों के बाद अब बेरोजगारी की वजह से नौजवानों को भी खुदकुशी के लिए मजबूर होने के मामले पर सामने आने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस तरह के वाकयात सामने आने के बावजूद बीजेपी की तरक्की और शाइनिंग इंडिया के दावे कितने सही हैं, इस पर गौर किया जाना चाहिए। मायावती ने बेरोजगारी की वजह से नौजवानों की खुदकुशी के मामले में इजाफे को उजागर करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से इतवार को इस मामले में तशवीश का इजहार करते हुए पार्लियामेंट में इस मसले पर बहस कराने से बच रही हुकूमत की तनकीद भी की। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, कर्ज में डूबी घुटन की जिंदगी को मजबूर किसानों की खुदकुशी की खबरें परेशान कुन है, लेकिन अब बेरोजगार नौजवानों के जरिए भी खुदकुशी करने की मजबूरी ने कौमी तशवीश, बेचैनी व इश्तियाल को मजीद बढ़ा दिया है। फिर भी तरक्की और इंडिया शाइनिंग वगैरह जैसा बीजेपी का दावा कितना मुनासिब है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेरोजगारी की वजह से नौजवानों की खुदकुशी के मामले में गुज़िश्ता 6 सालों में इजाफे की बात उजागर करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि मुल्क के नौजवानों को दुश्वारियों का सामना है, आखिर कब तक असल मसाइल से अवाम को गुमराह किया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में बेरोजगारी की वजह से नौजवानों के खुदकुशी के मामलों में तेजी से इजाफा होने की बात का इंकशाफ किया गया है। इस रिपोर्ट के हवाले से प्रियंका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुज़िश्ता 6 सालों में बेरोजगारी से खुदकुशी करने वालों की तादाद में 60% इजाफा हुआ है। साल 2018 से 2020 के दरमियान बेरोजगारी की वजह से हर महीने औसतन 12 लोगों ने खुदकुशी की है। प्रियंका गांधी ने अपने एक ट्वीट में वजीर आजम मोदी से पूछा, मोदी जी 70 सालों की रट छोड़कर असल मसले पर बात कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव मशहूर चारा घपले एक मामले में अपनी जिंदगी के एक बड़े फैसले का सामना करने के लिए आज रांची रवाना हो गए। यादव इतवार को यहां जयप्रकाश नारायण बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से झारखंड के दारुल हुकूमत रांची के लिए रवाना हो गए। यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी राज्यसभा रुकन मायसा भारती, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर श्याम रजक और कौमी जनरल सेक्रेटरी भोला यादव भी साथ गए हैं। आरजेडी सदर तकरीबन 10 माह बाद आज रांची के लिए रवाना हुए हैं। मंगल को चारा घपले से जुड़े दौलंडा खजाने से गैर कानूनी तौर पर पैसे निकालने से मामले में होने वाले फैसले के दौरान वो अदालत के सामने हाजिर रहेंगे। आरजेडी सदर गुज़िश्ता साल 30 अप्रैल को जेल से बाहर आए थे, जिसके बाद से ही वो नई दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे।
मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 49 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही कुल वैक्सीनेशन 172.81 करोड़ से तजावुज कर गई है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने इतवार को यहां बताया कि मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 49,16,801 अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 172 कोविड 81,49,447 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 44,877 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 5,37,045 हो गई है। ये मुतासिरा केसेस का 1.26% है। यौमिया केसेस की शरह 3.17% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,17,591 मरीज कोविड से शिफायाब हुए और अब तक मजमूई तौर पर 4,15,85,711 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं और इसकी शरह 95.55% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 14,15,288 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में अब तक 75,07,35,858 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। राजस्थान में भरतपुर के डैक कस्बे में नगर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन बच्चे और खवातीन जख्मी हो गई हैं। मौसूला इत्तला के मुताबिक ये लोग मंगनी के प्रोग्राम में हिस्से लेने के बाद अपने गांव घर से वापस लौट रहे थे कि हफ्ते की रात थाने के नजदीक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को जेसीबी से सीधा करा के जख्मियों को निकाला। हादसे में प्रिंसी और जानवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पूजा ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे में 12 बच्चे, बच्चियां और खवातीन जख्मी हो गई। जख्मियों में से 4 को डैक अस्पताल दाखिल कराया गया है, जबकि 8 शदीद जख्मियों को आरबीएम अस्पताल भरतपुर में दाखिल कराया गया है। हादसे की इत्तला मौसूल होते ही पुलिस और इंतजामिया के अफसर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल पहुंचे। वादी कश्मीर में अगरचे दिन भर धूप खुली रहती है, ताहम मतला साफ रहने से शबाना दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमान से नीचे दर्ज हो रहा है। उधर महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 13 फरवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम इसके बाद मौसम करवट बदल सकता है, जिसके नतीजे में फिर 17 फरवरी तक मौसम खराब रहने की ही तवक्को है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -3.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। श्रीनगर में 18 दिसंबर को रवा मौसम की सर्द तरीन रात दर्ज हुई थी, जब कम से कम दर्जे हरारत -6.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -7.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहां गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जे हरारत -7.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हुआई में अपनी जापानी और जनूबी कोरियाई हम मनसबों के साथ बातचीत के बाद कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस वाशिंगटन ने अपने सिफारत खाने के ज्यादातर अमले को कैफ से मुंतकिल करने का फैसला किया है। स्टेट डिपार्टमेंट ने हफ्ते के रोज कहा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अमेरिका ने अपने सिफारत खाने के अहलकारों को यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से मुंतकिल कर रहा है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने कहा कि वो कैफ में सिफारत खाने की कार्रवाइयां मुअत्तल कर रहे हैं और यूक्रेन के बहरान को बढ़ने के बाद लोवियो में आरजी दफातर खोल रहे हैं। ब्लिंकन ने हफ्ते को जापानी वजीर खारजा हयाशी योशिमासा और जनूबी कोरिया के वजीर खारजा चिंग यो यूंग के साथ होनोलुलु हुआई में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल हमने कैफ में अमरीकी सिफारत खाने के ज्यादातर अहलकारों को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया था। रूसी फौजी कार्रवाइयों का खतरा बहुत ज्यादा है और खतरा इतना करीब आ गया है कि ऐसा करना समझ में आता है। उन्होंने कहा कि एक अमरीकी सिफारती टीम यूक्रेन में रहेगी और यूक्रेन के इत्तेहादियों के साथ वहां काम जारी रखेगी। रूस यूक्रेन कशीदगी पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन ने रूसी सदर से गुफ्तगू में कहा कि रूस ने यूक्रेन में दरअंदाजी की तो उसे फैसला कुन रद्द-ए-अमल का सामना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका सिफारतकारियों और दीगर मंजरनामों के लिए तैयार है। रूसी जारियत से बड़े पैमाने पर मुश्किलात होगी, रूस का मौक़िफ़ कमजोर पड़ जाएगा। अमरीकी ओहदेदार ने मीडिया को टेलीफोनिक राब्ते के हवाले से बताया कि बाइडन और पुतिन
पुतिन की फोन कॉल पेशा वाराना कॉल थी। उन्होंने मजीद कहा कि बाइडेन और पुतिन की कॉल से कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई। रूस सिफारतकारी के रास्ते पर जाएगा या नहीं अभी वाजे नहीं है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पहुंचे हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई, वजीर आला केसीआर व दीगर ने किया शानदार इस्तकबाल। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हैदराबाद के मुचिंतल में वाक़ जीवा आश्रम का किया दौरा। समाजी जहदकार रामानुजाचार्य के 120 किलो वजनी सोने की मूर्ति की नकाब कुशाई। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद के जेनपैक कंपनी के लिए नए कैंपस का रखा संग बुनियाद। कहा जल्द ही हैदराबाद में आईटी के शोबे में मुलाजिमतों के निशाने को किया जाएगा पूरा। श्रीहरिकोटे से छोड़े जाने वाले सैटेलाइट्स की उल्टी गिनती शुरू। इसरो के नए सदस्यीन सोमनाथ की क़यादत में नए साल का होगा यह पहला मिशन। लगेज में छुपा कर लाया गया सोना हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर जब्त। कस्टम के हुक्काम ने एक मुसाफिर के कब्जे से 12.74 लाख मालियती सोना किया जब्त। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 9.2 डिग्री दर्ज। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिल आंध्रा, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर फिलिपाइन के 3 रोज़ा दौरे के लिए हुए रवाना। फिलिपाइन बहरिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की 3 बैटरियों के लिए करेंगे सौदा। और मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। मुल्क में अब तक वैक्सीन लेने वालों की तादाद 172.81 करोड़ से मुतजावज। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।